दीप जलाएं और अंधकार न जाए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। आओ संत महात्माओं, ब्रह्म ज्ञान जो जीवन में आए, भ्रम न जाए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। सूरज जो निकले, अरे सूरज जो निकले कोहरा ना छटे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। अहम अगर मिटाएं, निरंकार जीवन में ना आए, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। आओ संत महात्माओं, कह रहे ऐसा तो नहीं हो सकता। क्या आओ संत महात्माओं, काफी समय बीत गया, सेवा सत्संग स्मरण कर रहे हैं और जीवन में थोड़ा थोड़ा आनंद भी आ रहा है, लेकिन अभी शिकवे शिकायत से भरा जीवन बीत रहा है कि अभी तो बरकतें हमारे घरों में नहीं हो रही। आओ संत महात्माओं, आके सदगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव सिंह जी महाराज क्या बताया कि बरकत हमारे घर में खुशहाली कैसे आएगी, कैसे हमारा जीवन खुशहाल हो जाएगा, कैसे हमारे जीवन में बरकतें आ जाएंगी, कैसे हम धन धान्य से पूर्ण हो जाएंगे, कैसे सदगुरु की कृपा बरसेगी। ये सभी सदगुरु ने बड़ी कृपा करके हमें बताया। आओ संत महात्माओं, कहते हैं यानी जो एक तो इस संसार में माया है, दूसरा मायापति है। आओ संत महात्माओं, दो चीज संसार में है, एक माया, दूसरा मायापति। एक है क्रिएशन रचना और एक रचनाहार क्रिएटर यानी गॉड। तो एक गॉड है, एक इसकी रचना है। आओ संत महात्माओं, तो सदगुरु ने हमें कृपा करा के इन रचनाओं से अवगत करा दिया, नॉलेज दे दी। पहले प्रण में ही कह दिया कि 9 शक्ति परमात्मा की रचना है। ये 9 शक्तियां हैं ब्राह्मण में, जिससे परमात्मा जो चाहे सो करवा सकता है। एक छोटी सी चींटी से भी हाथी को मरवा सकता है। आओ संत महात्माओं, ये 9 रचनाएं हैं। यानी एक हवा भी बता दिया कि इतनी शक्तिशाली है, यदि इशारा दे तो महल तक को, मकानों को पतंग की तरह उड़ा करके नष्ट कर देगी। आओ संत महात्माओं, यदि पानी को आदेश आ जाए, पानी विकट स्थिति कर देता है और हाहाकार मच जाती है। जो बाढ़ आती हैं, बड़े से बड़े नाले, बड़ी से बड़ी सड़कें कट जाती हैं। तो ये 9 शक्तियां हैं जो कि परमात्मा ने रचना करके और इंसान के लिए, इंसान के यूज करने के लिए बना दी, संसार को चलाने के लिए मालिक ने बना दिया। आओ संत महात्माओं, लेकिन इधर संत महात्मा कह रहे हैं कि दांतों में फंस करके दाता ना भुला देना, ये जन्म अमूलक है, इसे यूं ना गवा देना। आओ संत महात्माओं, कह रहे दांतें, आप दांतें क्या हैं? ये दांतें, ये जो प्रकृति है बना दी है परमात्मा ने, ये जो रचनाएं परमात्मा ने बना दी, ये दांतें हैं। अब कह रहे इसमें नहीं उलझ जाना, इसमें फंस नहीं जाना। यदि फंस गए तो फिर निकल नहीं पाएंगे, क्योंकि आओ संत महात्माओं की दलदल होती है। इंसान जितना दलदल से निकलना चाहता है उतना ही धंसता चला जाता है, और एक समय ऐसा आता है कि उस दलदल में ही वो अपने प्राणों को त्याग देता है। तो सदगुरु इस ओर इशारा दे रहे हैं, जाएगा जब जहां से, अरे कुछ ना विनाशात होगा और 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिवाज होगा। इंसान तू सोच तो, मौत जब तुझको देख अकेला, अरे मौत जब तुझको देख अकेला, बार तेरे पे करती है, ऐसे में भी प्रभु प्रीति तेरी रक्षा करती है। उस समय कौन रक्षा करता है भाई? जब इंसान का जाने का समय होता है, इंसान सोचता है कि भाई मैं ज्यादा समय तक नहीं रह पाऊंगा, ऐसे लक्षण इंसान को देखने शुरू हो जाते हैं। तो जब मौत वार करती है तो फिर तेरी रक्षा कौन करता है? फिर जिस रास्ते पे तू अकेला जाना है, तो उस रास्ते पे तेरा कौन साथ देगा? जरा सोच तो सही। तो आओ संत महात्माओं कह रहे प्रभु प्रीत, यदि तूने प्रभु से प्रेम किया है, लव इज गॉड, गॉड इज लव, तो वास्तव में तू तो गॉड हो गया, क्योंकि तूने प्रेम से प्यार किया, तूने परमात्मा से प्रेम किया, तूने सारी वस्तुओं को एक दरकिनार करते हुए इसका आनंद तो लिया, लेकिन इसमें अपने आप को फंसाया नहीं। आओ संत महात्माओं, सदगुरु इस ओर इशारा दे रहे हैं, इस धन दौलत का होना बुरा नहीं है, इस धन दौलत का होना बुरा नहीं है, यानी ऐशो आराम का होना बुरा नहीं है, लेकिन बुरा यह है कि यदि इसमें अपने आप को धंसा लिया, अपने आप को लिप्त कर लिया, तो वास्तव में ये बुरा है। अपने मन में यदि इस संसारिक दौलत को समा लिया तो ये बुरा है, यदि अहंकार को बसा लिया तो ये बुरा है। पानी में नाव चले, संत महात्माओं, पानी में नाव चले तो बहुत अच्छा है, क्योंकि पानी में नाव चल रही है, अपने किनारे पे पहुंच जाएगी। लेकिन जरा एक क्षण के सोचो, यदि नाव में पानी चले
तो क्या नाव अपने किनारे पे लग जाएगी? वो नाव वहीं के वहीं डूब जाएगी और जितने भी यात्री हैं वो सब के सब नष्ट हो जाएंगे। तो आओ संत महात्माओं, सतगुरु इस ओर इशारा दे रहे हैं, ये तेरी जीवन रूपी नाव इस संसार में तो चले, लेकिन परमात्मा सर्वोपरि तेरे लिए हो, परमात्मा ही तेरे लिए पूजनीय हो, परमात्मा ही तेरे लिए प्रेम करने योग्य हो। ये जो सारी रचनाएं हैं, तू सबका आदर सत्कार करते हुए, परमात्मा को विशेष स्थान देते हुए यदि तूने सेवा सत्संग सिमरण किया तो वास्तव में तेरे जीवन में खुशहाली आएंगी, वास्तव में तेरे घर में बरकतें हो जाएंगी। क्योंकि जिसने यानी राम की शरण लेता है तो सारी शरण उसके पास आ जाती है। जिस पे राम की कृपा होती है उस पे दुनिया कृपा करना शुरू कर देती है। परम प्यार से बोलिए धन्यकार जी।